लो कि मैं अब तक तैयार हो जाओ टाइम स्लिपिंग की बौछार देखने के लिए कि उसकी टाइम स्लिपिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है। कि लोकी पहुंचता है औरबोरस यानी कि ओबी के पास। ओबी लोकी से यह कहता है कि तुम्हें अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीखना होगा। और यहाँ पर लोकी ओबी को वही टिबिया की किताब देता है जो कि वो अपने साथ ले आया था। और इसके बाद तुरंत ही वो फिर से टाइम स्लिप करता हुआ पहुंचता है मोबियस के पास। लोकी मोबियस से कहता है कि तुम वापस आ सकते हो जब भी तुम चाहो, हम तुम्हें वहीं पर छोड़ेंगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। सो किसी को ये लगेगा ही नहीं कि तुम कहाँ थे और क्यों थे और किसके साथ थे। सबको अपनी जिंदगी वापस मिल गई, मतलब एकदम मज्जानी लाइफ। वो लोग आखिरकार एक जगह पर इकट्ठा होंगे, बट इट्स टू लेट। लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाएगा अब आगे। सो लोकी के इस एपिसोड का आरंभ भी वही से होता है जहाँ से इसका अंत हुआ था। लोकी टाइम स्लिप करके लाखों हजारों कोशिश करता है टाइम लूम को स्टेबलाइज करने की, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार कोई ना कोई गलती इन लोगों से हो ही रही थी। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि लोकी को ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सीखनी पड़ेंगी। तो वो जाता है औरबोरस के पास और वो उससे पूछता है कि तुमने जो टीवीए की किताब लिखी थी उन सब को सीखने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो वो भी कहता है कि सदियों बीत जाएंगे। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं कई सदियों बाद, जहाँ पर लोकी पूरे क्वांटम फिजिक्स और टेम्पोरल लूम का पूरा गणित वणित सीख चुका है और एक बार फिर से वो टाइम लूम को स्टेबलाइज करने में लग जाता है। और यहाँ पर हम कई सारे नए गलतियों को भी देखते हैं, जैसे कि कई बार विक्टर टाइमली ने वो डिवाइस नीचे रख दिया होगा और वो लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया, जिससे कि इनका पूरा प्लान ही फेल हो गया। और इसके बाद उन्होंने अपना हेलमेट भी ठीक तरीके से नहीं पहना था, जिससे कि वो चाउमीन बन रहे थे। तो लोकी उनसे कहता है कि ना मुन्ना ना, इस बार कोई भी ऐसी वैसी गलती मत करना। जिसके बाद फाइनली हम विक्टर टाइमली को उस डिवाइस के जरिए टेम्पोरल लूम को स्टेबलाइज करते हुए देखते हैं। और इसको देखकर मेरे साथ उन सब के चेहरे पर भी एक सुंदर सी स्माइल आई थी, बट ये खुशी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए थी, क्योंकि एक बार फिर से शाखाएं बनने लगी और टेम्पोरल लूम फटने के तादाद पर आ चुका था, क्योंकि विक्टर टाइमली का जो डिवाइस है वो सिर्फ कुछ ही शाखाओं को स्टेबलाइज करने की क्षमता रखता है, पर शाखाएं अनगिनत थी। और यहाँ पर लोकी को ये सारी चीज़ें समझ आ गई थी। सो अब वो टाइम स्लिप करके पहुंचता है उस समय पर जहाँ पर सिल्वी ही हू रिमेंस को मारने जाती है, बट ही हू रिमेंस उससे ये कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो सिल्वी मुझे मारेगी और या तो तुम सिल्वी को मारोगे, क्योंकि यही तो उसका प्लान था, राइट। उसको ये सब कुछ पहले से ही पता था कि लोकी कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से यहाँ पर वापस आकर ही हू रिमेंस को बचाएगा। और हम यहाँ पर लोकी को टाइम स्टॉप करते हुए भी देखते हैं, जिसका मतलब अब वो टाइम को अपने हिसाब से चला भी सकता है और रोक भी सकता है। अब इसी के साथ ही हू रिमेंस उससे ये भी कहता है कि टेम्पोरल लूम बेसिकली एक सीक्रेट टाइमलाइन को बचाकर रखता है, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा शाखाएं बनती है या फिर क्रिएट होती है उसको वो मिटा देता है, और अगर ये ओवरलोड होगा तो फट जाएगा और साथ ही साथ टीवी भी नष्ट हो जाएगा। तो लोकी कहता है कि मैं तेरे लूम को ही नष्ट कर दूंगा। तो ही हू रिमेंस कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इतने सारे लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, ये तो गलत होगा। पर लोकी कहता है कि मैं कोई अलग रास्ता ढूंढ लूँगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि अब तुम ये सब बोलोगे कि भाई ही हू रिमेंस ने तो ये सब कुछ प्लान करके रखा था, ये लोकी क्या कैसे करेगा। पर मैं तुमको बता दूँ कि अगर वो ही हू रिमेंस है तो उसको ओपोनेंट में लोकी है, अगर वो शाश्वत समय रेखा का रक्षक है तो लोकी भी एक गॉड है। पर इसके बाद भी लोकी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में था। तो लोकी इस बार टाइम स्लिप करता हुआ पहुंचता है मोबियस के पास। उसे वो ये पूछता है कि जान लेने में और जान देने में क्या फ़र्क होता है। तो मोबियस से बात करने के बाद लोकी ये समझता है कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो इसके बाद आखिरी बार टाइम स्लिप करके लोकी पहुंचता है टीवीए में, जहाँ वो खुद जाता है टाइम लूम को स्टेबलाइज करने के लिए। और यहाँ पर हम लोकी का एक बहुत ही शानदार और कूल वाली एक आउटफिट देखते हैं जो कि बहुत ही मस्त थी। सो वहाँ पर जाकर लोकी पूरे उस टाइम लूम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और सारी समय रेखाएं मरने लगती हैं। पर लोकी अपने मैजिक की मदद से उन सारे समय रेखाओं को एक एक करके फिर से जिंदा करता है और सिटाडेल के पास पहुंचता है, उस स्टोन में बैठता है, और ये होता है लोकी का हीरो वाला मूवमेंट, जिसको देखकर मुझे आंट मे की एक बात याद आती है कि आई बिलीव देयर्स अ हीरो इन ऑल ऑफ अस। नहीं, इसको थोड़ा एक्सेंट के साथ बोलता हूँ, एक्सेंट। आई बिलीव देयर्स अ हीरो इन ऑल ऑफ अस दैट कीप्स अस ऑनेस्ट, गिव्स अस स्ट्रेंथ, makes us noble, and finally allow us to die with pride, even though sometimes we have to be steady and give up the thing that we want the most, even our dreams. खैर अब बैक टू द स्टोरी लाइन। इसके बाद लोकी अपने मैजिक की मदद से सारे के सारे समय रेखाओं को जिंदा करता है और सारी समय रेखाएं ग्रीन हो जाती है
जो कि मेरे भाई बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल दिख रही थी। बट मार्वल वालों ने कहा कि रुको, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये वाला शॉट जूम आउट होकर पीछे जाता है और हम देखते हैं कि वो सेक्रेट टाइमलाइन बदलकर अब एक ट्री हो चुकी है और ये काइंड ऑफ एक ड्रासिल के जैसे देखने में लग रही थी। और देखो, मुझे नहीं पता कि इन दोनों का कोई कनेक्शन है भी या नहीं। और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि अगर तुमने थॉर 2 और गॉड ऑफ वॉर की गेम्स खेली हुई है तो तुम्हें इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। अब इसके बाद हम टीवी में ये देखते हैं कि सारे काम धाम बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहे हैं। ओबी और कैसी ने मिलकर मिस मिनट्स को भी रिवाइव कर दिया है, पर वो उतना भी श्योर नहीं है क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि इसने क्या क्या कांड किए थे। फिर हम मोबियस को देखते हैं कि वो अपने घर लौट चुका है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सिल्वी से और मोबियस कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ देर रहूँगा और समय को बीतता हुआ देखना चाहूँगा। अब इसके बाद हम ओबी को टीवी का एक नया और सेकंड एडिशन रिलीज करते हुए देखते हैं क्योंकि विक्टर टाइमली के पास वो टीवी की किताब डिलीवर्ड हुई ही नहीं है जिससे कि ये सब कुछ शुरू हुआ था। मतलब लोकी ने इसको चेंज कर दिया है, जो कि बहुत ही सही बात है। और इसके बाद हम देखते हैं मिस रवोना को जो कि पहुंच चुके हैं वाइड में। एंड फाइनली हम देखते हैं लोकी को जो कि इन सारे शाखाओं को जकड़ कर बैठा हुआ है। और इसी के साथ इस सीजन को एंड किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं इनके क्रिएटर्स और डायरेक्टर्स को सम्मानित करना चाहूँगा कि इन्होंने हम लोगों को ये शानदार सीजन देखने का मौका दिया। एंड इसके हर एक एक्टर को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा उनके एक्टिंग के लिए। मतलब मेरे भाई, इसका कोई भी एपिसोड ऐसा नहीं था जहाँ पर तुम बोरिंग फील करोगे। एक्टर्स ने अपना काम बखूबी निभाया है, जैसे कि टॉम हिडलसन, जोनाथन मेजर्स, सोफिया दी मार्टिनो, ओवेन विल्सन, के हुए क्वान, वुनमी मोकासु। हेड्स अप टू यू गाइस इस सीजन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। बहुत ही थैंक यू, दिल से थैंक यू। और इसी के साथ यहाँ पर कई सारे सवाल भी आते हैं, जहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब लोकी का क्या होगा, क्या वो फॉरएवर के लिए वहाँ पर फंसा रहेगा? तो मेरे भाई, इसका जवाब है हाँ, ऑब्वियसली येस। क्योंकि अगर लोकी ने अपना मैजिक बंद कर दिया तो पूरा शटडाउन हो जाएगा। एटलीस्ट तब तक के लिए तो उसको वहाँ पर रहना ही होगा जब तक उसको अपने जैसा बेहतर ओपोनेंट या फिर कह लो बेहतर पार्टनर ना मिल जाए। सो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम्हारा मन हो रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी तुम्हारा मन चाहे वो कर दो। अब मैं भी वापस चला जाता हूँ अपने दुनिया में। मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।